नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। भारत सरकार आगामी वर्ष 2026 को एक डिजिटल और सुधारवादी साल के रूप में देख रही है। इस साल 26 नए नियम लागू किए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब और जीवन शैली पर असर डालेंगे। इनमें किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी, 26 युवाओं के लिए नए लेबर कोड और सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन ढांचे की घोषणा प्रमुख है। ग्रामीण इलाकों में आज भी जो परिवार कच्चे या टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दूसरा सर्वे चरण एक नया अवसर लेकर आया है। केंद्र सरकार ने यह चरण उन लोगों के लिए शुरू किया है जो पहले सर्वे में किसी कारण शामिल नहीं हो पाए थे। सरकार का साफ लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार पक्के घर से वंचित न रहे और सभी को सुरक्षित छत मिल सके। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 अब मनरेगा की जगह लेगा। इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। ग्राम पंचायतें योजनाएं बनाएंगी और श्रमिकों का पंजीकरण करेंगी। पारदर्शिता के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण और मोबाइल निगरानी होगी। जल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। ई श्रम कार्ड वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 के तहत ई श्रम कार्ड रखने वाले लाभार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन कार्य करने का मौका मिल सकता है, जिसमें हर महीने 18,000 से 34,500 तक की आय होने की संभावना बताई जा रही है। खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं बताया जा रहा और काम के लिए जरूरी डिजिटल सामान सरकार की ओर से फ्री मिलने की जानकारी भी सामने आ रही है। भोजपुर जिले में 71,000 से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। 30 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर उनके जॉब कार्ड रद्द हो जाएंगे और आवास सहित मनरेगा की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कुल 2,10,000 जॉब कार्ड में से 1,39,000 का ई-केवाईसी हो चुका है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जी राम जी योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। बिहार में मनरेगा के तहत गांवों में खेल क्रांति आई है। 4,716 पंचायतों में 5,341 खेल मैदान बनाए गए हैं, जिससे 90% लक्ष्य पूरा हो गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। यह योजना बिहार के गांवों में विकास का एक नया अध्याय लिख रही है। पटना में राबड़ी आवास से छोटे मोटे सामान हटाने का क्रम शुरू हो गया है। गुरुवार रात को छोटी गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहुंची और सामान गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब लालू यादव दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव पटना में नहीं हैं। पटना में भाजपा नेता की हत्या पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हत्याएं सिर्फ बिहार में नहीं हो रही हैं, सरकार एक्शन में है। यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी बात की और सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद खड़ा किया है। उन्होंने सरकार 3 से आवास खाली होने पर खुदाई कराने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि आवास में तहखाने हैं जिनमें दस्तावेज और आभूषण छिपे हैं। राबड़ी देवी को यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित था, लेकिन बाद में नीति बदल गई। बिहार में कड़ाके की ठंड अभी लोगों को और भी टॉर्चर करने वाली है। मौसम विभाग की माने तो ऊपरी हिमालय और राजस्थान की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने
पूरे बिहार को अपने आगोश में ले लिया है। सरसर बह रही पछुआ हवा के चलते शरीर में गलन महसूस हो रही है। रात और सुबह के समय कोहरा सफेद धुंधली चादर की तरह छाया रहा। इसके चलते आबादी वाले इलाकों में खास तौर पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। भोजपुर जिले से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां धान की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान गहरे संकट में हैं। पीरो प्रखंड के नारायणपुर पंचायत स्थित वैसाड़ीह गांव में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। कटनी के कई हफ्ते बीत जाने के बावजूद पैक्स के माध्यम से धान की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा सड़ रहा है, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। निर्बाध रेल परिचालन को लेकर ही पिछले 3 वर्षों से राजेंद्र सेतु के रेल मार्ग की मरम्मत की जा रही है। वहीं हाथीदह सिमरिया डबल ट्रैक रेल पुल चालू हो जाने से अब रेल यात्रियों को सिंगल रेल ट्रैक वाले राजेंद्र पुल के रेल मार्ग से गुजरने के लिए सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के 11 जिलों में 31 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। गुरुवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस सहरसा में दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के बांका में अब ड्रोन किराए पर लेकर खाद और कीटनाशक का छिड़काव करा सकते हैं। इसके लिए प्रति एकड़ 209 रुपए का भुगतान करना होगा। यह सुविधा किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने में मदद करेगी और समय की बचत भी होगी। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में कहा कि अमित शाह ने उनके बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव होता रहा है। मांझी ने कहा कि वे एनडीए के साथ हैं, पर अपनी बात रखना गलत नहीं है। छपरा से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। खेसारी ने कहा कि उन्हें इस चुनाव में यह भी पता चला कि कौन उनका अपना है। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से आरण लेकर पढ़ाई पूरी करने के बाद लोन नहीं चुकाने वाले 1338 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस होगा। वित्त निगम ने इनकी सूची जारी कर दी है। 1249 के विरुद्ध पहले ही सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है। कोर्स पूरा होने के बाद लोन चुकाने का समय शुरू हो गया है। 26 दिसंबर से भागलपुर से ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर टिकट के किराए में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। भागलपुर से पटना और दिल्ली का सफर महंगा हो जाएगा। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले और मंथली सीजन टिकट धारकों को इस बढ़ोतरी भागलपुर में टीएमबीयू के शोध से पता चला है कि प्याज और गेहूं की घास के अर्क से शुगर को काबू में किया जा सकता है। इस शोध के नतीजे चौंकाने वाले हैं, जो मधुमेह रोगियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखा सकते हैं। यह निष्कर्ष प्राकृतिक उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के बक्सर स्थित केंद्रीय विद्यालय में पुलिस कर्मियों का डेरा है। विद्यालय के अनफिट भवन में शैक्षणिक गतिविधियां जारी हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। कक्षाओं का संचालन जर्जर भवन में होने से बच्चों के अभिभावकों में भय का माहौल है। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए विपिन कुमार मंडल निर्वाचित हुए। उनका चयन लॉटरी के माध्यम से हुआ, जिसमें टुनटुन कुमार को निराशा हाथ लगी। यह फैसला जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपिन कुमार मंडल के अध्यक्ष बनने से क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलएम में टूट की अटकलें तेज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लिट्टी पार्टी से दूरी बनाने वाले उनके 3 विधायक कहां हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
बिहार के 16 जिलों में मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को इकाई लागत का 75% अनुदान मिलेगा, जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी। यह योजना बिहार के कृषि विकास को गति देगी और किसानों की आय में सुधार लाएगी। सरकार मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। मधुबनी के नरहिया थाना क्षेत्र के नवटोली में नकाबपोश अपराधियों ने डॉक्टर के घर डकैती की। अपराधियों ने लगभग 5 लाख रुपए के सोना चांदी और नकदी की लूट की। घटना के समय दंपति को बंधक बनाया गया और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एसआईटी का गठन किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के सिसवा घाट पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा पुल निर्माण का काम अब शुरू हो गया है। इस पुल पर करीब 8 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल बनने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना आसान हो जाएगा और दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर अधिकारी सही तरीके से काम करेंगे तो उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार या लापरवाही की तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। बिहार में मौसम का मिजाज अभी और भी बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 30 दिसंबर तक राज्य में ठिठुरन वाली ठंड लोगों को सताएगी। इसके साथ ही बर्फीली पछुआ हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महज 14 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद अब देश की नजरें इस उभरते सितारे पर टिकी हैं। सासाराम जिले के करगहर बाजार में पागल कुत्ते ने खरीदारी कर रहे 20 लोगों को दौड़ाकर काट लिया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सभी को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। वहीं पागल कुत्ता दूसरे गांव की ओर भाग गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से कुत्ते। मधुबनी जिले के नरहिया थाना इलाके में 15 से 20 बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर धावा बोल दिया और 10 लाख की डकैती को अंजाम दे डाला। इस दौरान गृह स्वामी को बंधक बना लिया। जाते वक्त सीसीटीवी भी तोड़ दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने राजद को बुरी तरह से पराजित किया है। इस वजह से तेजस्वी यादव हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हार की हताशा में वे जनता से मिलने में शर्मा रहे हैं। आरजेडी ने वीडियो जारी कर बिहार में खाद्य तस्करी का पुलिस की देखरेख में आरोप लगाया है। साथ ही कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को घेरा है, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राजद खुद चोर और भ्रष्टाचारी है, जो इस मुद्दे पर शोर मचा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों की गैर मौजूदगी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्टी जहां इसे सामान्य घटना बता रही है, वहीं विपक्ष इसे एनडीए के भीतर बढ़ती खींचतान और संभावित सियासी संकट का संकेत मान रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि धार्मिक स्थलों के सामने अन्य धर्म का पाठ करना गलत है। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार पर दुख जताया। राज्यसभा सीट पर सफाई दी और एनडीए साथी उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी कि पहले मिले लाभ पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिहार में पछुआ हवा के तेज होने से ठंड और तीखी हो गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे बिहार में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के भोजपुर में मुख्य पार्षद की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। अब सबकी नजरें निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं कि इस मामले में क्या फैसला होता है। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी हुई हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों में अब राजभवन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए पाठ की निगरानी करेगा। राज्यपाल सचिवालय की वेबसाइट पर कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठ की जानकारी अपलोड की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है और 15 दिनों के भीतर वेबसाइट को अपडेट करने का निर्देश दिया है।
नए साल का जश्न मनाने के लिए कोइलवर में सोन नदी का किनारा एक शानदार विकल्प है। सुरौधा टापू और सरसों के पीले फूल जुहू चौपाटी जैसा अनुभव कराते हैं। हरियाली और सुनहरी रेत पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रहा है। दानापुर रेल मंडल ने मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे यात्रियों में चर्चा है। इस वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे यात्रियों पर मामूली आर्थिक बोझ पड़ेगा। यात्रियों के बीच इस किराए वृद्धि को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शिवहर के पिपराही थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई के बाद लोगों ने पिपराही ढाका स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। राजदेवी चौक पर आगजनी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने 24 दिसंबर को हुई मारपीट की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। बिहार के हर जिले में भू माफिया की सूची तैयार की जा रही है। विजय सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बांग्लादेश को अलग करने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। मांझी ने कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, जहां हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की। ठंड और बढ़ने की आशंका है। जेठ हवाओं के प्रभाव के कारण मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के साथ लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। गया में फर्जी डीटीओ बनकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने ईएसआई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक व्यापारी से 10,000 रुपये छीने थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुंगेर में एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 कारीगरों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस अवैध गतिविधि में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। बिहार की सत्ता के गलियारों में इन दिनों राजनीतिक स्टंट की चर्चा तेज है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के एक ताजा बयान ने राजनीतिक एक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी पतन की ओर है। आरा बिहार के भोजपुर जिले से रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में झारखंड पुलिस के चालक हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही सगे बेटे ने पैसे और नौकरी के लालच में कर दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा खाली किए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि यह पूरी तरह से उनका निजी निर्णय है। उन्होंने तर्क दिया कि संभवतः बड़े वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक बाधित न हो, इसलिए सामान रात में शिफ्ट किया गया होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार का संदेह जताना पूरी तरह बेवजह है। बिहार में प्रमुख शहरों को छोटे शहरों से जोड़ने के लिए 22 रूटों पर 45 नई बसें चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त बिहार और झारखंड के बीच 7 रूटों पर 14 नई बसें पीपीपी मोड पर संचालित होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने वाहन स्वामियों से आवेदन मांगे हैं। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत भी 6 नए मार्ग अधिसूचित किए गए हैं, जिससे राज्य में संपर्क बढ़ेगा। दरभंगा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तेज पछुआ हवा और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए डीईओ के आदेश पर निजी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई 31 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। छपरा नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए साहिबगंज से कटहरी बाग तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मधुबनी के मधवापुर में आयोजित एमपीएल सीजन 9 के सुपर 12 मुकाबले में लखनऊ ने आरा को 5 विकेट से हरा दिया। आरा ने 142 रन बनाए, जिसके जवाब में लखनऊ ने 16.3 ओवर में 147 रन बनाकर सुपर 6 में प्रवेश किया। आदर्श नवाद 43 रन 1 विकेट मैन ऑफ द मैच रहे। अगला मुकाबला पिपरोन और आगरा के बीच होगा। बिहार के मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में डकैती की। नकाबपोश अपराधियों ने दंपति को बंधक बनाकर लगभग 5 लाख रुपए के सोना चांदी और नकदी लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एसआईटी का गठन किया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना को अब और गति मिलेगी, क्योंकि सभी घटकों का डिजिटल अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ पहुंचाना है। डिजिटल अपडेट से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आएगी और किसानों को समय पर जानकारी मिल सकेगी। यह कदम कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मधुबनी जिले के राजनगर राज परिसर में नववर्ष 2026 के अवसर पर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिरों को सजाया जा रहा है। वहीं बच्चों के लिए झूले और फूड कोर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल ने मधुबनी में संकल्प दिवस का आयोजन किया। शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी और पुरानी पेंशन योजना, ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश जैसी सुविधाओं की मांग की। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। संघ के नेताओं ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया और वेतन निर्धारण में सुधार की मांग की। मधुबनी में 58 परिवारों को मुफ्त में जमीन का पट्टा मिला, जिसका दाखिल खारिज भी करा दिया गया है। यह भूमिहीन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। राजस्व विभाग ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया, जिससे लाभार्थियों में खुशी की लहर है। यह योजना भूमिहीनों को सशक्त बनाने में सहायक होगी। बिहार में चुनावी साल में नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू कर दी है। इसका फायदा अब बिजली उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले जुलाई महीने में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी और कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित भी करा दिया गया। बिजली उपभोक्ताओं को यह लाभ जुलाई महीने से ही दे दिया गया। अब इस महीने पहली बार बिहार में 60 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आया है। ऊर्जा विभाग के अनुसार यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। गांव की बेटी योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह राशि 10 महीनों तक 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से सीधे छात्रा के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस आर्थिक सहायता का उपयोग छात्राएं अपनी कॉलेज फीस, किताबों, स्टेशनरी या अन्य पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकती हैं। बिहार बोरिंग एंड सोलर सबमर्सिबल पंप योजना 2025। बिहार सरकार ने किसानों और मत्स्य पालन करने वाले लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो उनके जीवन को आसान बनाने में मदद करेगी। सोलर सबमर्सिबल पंप योजना 2025 के तहत बोरिंग और सोलर सबमर्सिबल पंप लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
यह योजना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में लागू होगी और राज्य के सभी जिलों में 355 इकाइयों का अधिष्ठापन किया जाएगा। गाया रेशन डीलर वैकेंसी 2025। बिहार के नीमचक बथानी अनुमंडल में जन वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन दुकानों के लिए एक शानदार अवसर है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गया जिले के नीमचक बथानी अनुमंडल में 12 रिक्त राशन दुकानों के लिए सुयोग्य व्यक्तियों और संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत हो रही है और आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। सीएम प्रतिज्ञा योजना 2025। क्या आप बिहार राज्य में रहने वाले बेरोजगार युवा हैं? तो बिहार सरकार आपके लिए एक इंटर्नशिप योजना लेकर आई है जिसका नाम मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की फ्री इंटर्नशिप प्रदान कर रही है और सरकार इस इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए भी प्रदान कर रही है। देहरादून में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। देहरा खास में एक मकान मालिक ने बिना अनुमति मीटर बदलने की शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि कर्मचारियों के पास पहचान पत्र भी नहीं थे। वाणी विहार समेत अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी शिकायतें आई हैं। ऊर्जा निगम ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिजिटल बिलिंग शुरू करने से पहले नियामक आयोग से अनुमति ली जाएगी। मुंगेर। बिहार न्यूज जिले के गंगटा संग्रामपुर मुख्य मार्ग स्थित महानय नदी पुल से नदी में गिरने से सोमवार की सुबह 5 बजे 16 चक्का वाला ट्रक बच और चालक खलासी गया। ट्रक का एक हिस्सा नदी की तरफ झुक गया है। इस कारण यह मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। जमुई से भागलपुर जाने वाले वाहन झांझा गिद्दी होकर एक लेन सड़क से संग्रामपुर पहुंचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार सुबह ट्रक चालक को अचानक नींद आ गई और वाहन नियंत्रित होकर बीचों बीच पुल पर लटक गया। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है। यह दिन हमें उन महान शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर आपको इस खास मौके पर भाषण इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2025 देने का मौका मिला है तो इसे यादगार बनाना आपकी जिम्मेदारी है। सुपरमैन पर न जाने अब तक कितनी फिल्में टीवी सीरीज बनी हैं। एक ऐसा काल्पनिक किरदार जिसने बच्चों से लेकर बड्ढे तक को यह यकीन दिलाया कि हर किसी के अंदर एक सुपर हीरो है। अब तो स्पाइडरमैन से लेकर हल्क, वंडर वुमन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, ग्रीन लैंटर्न, थॉर, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, वोल्वरिन जैसे कई सुपर हीरो कैरेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग फिल्मों में दर्शकों को देखने को मिले।